नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं समसामयिकी विषयों पर आधारित 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो विश्व घटना चक्र पर आधारित है और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं यहां आपको बता दूं कि मेरे यह सभी सवाल भारतीय समाचार पत्र जैसे द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स से लिए गए हैं। वहीं पर विदेशी समाचार पत्रों के रूप में BBC हिंदी, न्यूज़ फॉक्स, गार्डियन तथा इसके साथ साथ CNN से लिए गए हैं। आज 19/5/2020 को जो सवाल हम देखने चल रहे हैं, आज का पहला सवाल हमारा है कि चीन के उस उद्यमी का क्या नाम है जिसने जापान के सॉफ्टबैंक बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया है। ऑप्शन ए हुई कायान, ऑप्शन बी जैक मा, ऑप्शन सी ली डिंग, ऑप्शन डी हुई वेई। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी अर्थात जैकमा सही उत्तर है। यहाँ मैं आपको जैकमा के बारे में बता दूं कि जैकमा चीन के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं और उन्होंने अलीबाबा कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1999 को की थी। यह एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय हांगजो झेजियांग में स्थित है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम वैश्विक नव उद्यमी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए पेचिंग, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी बैंकॉक। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात पेचिंग है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस प्रथम वैश्विक नव उद्यमी शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय है कृत्रिम बुद्धि, जैविक स्वास्थ्य, नई पीढ़ी की सूचना प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित है, जबकि इसका उद्देश्य दुनिया भर में अच्छी गुणवत्ता की परियोजना का तलाश करना तथा पेचिंग विकास को आगे बढ़ाना है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 3 है कि किस राज्य ने RTI हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात पंजाब है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि RTI 2005 को इस अधिनियम को पारित किया गया था, जबकि 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। यहाँ मैं यह बता दूं कि यह हेल्पलाइन नंबर पंजाब ने इस कारण से शुरू किया है, बढ़ती हुई संख्या के लिए जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। आइए हम लोग चूँकि पंजाब की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल विजेंद्र सिंह पाल हैं। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का सवाल 4 है, स्कॉटिश फुटबॉल लीग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए रेंजर्स FC, ऑप्शन बी सेल्टिक FC, ऑप्शन सी मदरवेल FC, ऑप्शन डी ओवेरिन FC। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सेल्टिक FC है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का सवाल 5 है, योगेंद्र प्रताप सिंह का देहांत हो गया है, वह किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए
साहित्य, ऑप्शन बी रंगमंच, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी राजनीति। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात साहित्य है, और साहित्य में इनके विशिष्ट योगदान के कारण इनको याद किया जाता है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का सवाल प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी 18 मई। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 18 मई है। विश्व भर में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहली बार 18 मई 1983 को शुरू किया गया था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 7 है, अभी अमेरिका ने चीन की किस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए अलीबाबा, ऑप्शन बी हुआवेई, ऑप्शन सी शाओमी, ऑप्शन डी जियोनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात हुआवेई है। अब यहाँ मैं आपको हुआवेई के बारे में बता दूं कि अमेरिका ने इस कंपनी के ऊपर इसलिए आरोप लगाया है क्योंकि यह कंपनी अमेरिका की प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर पर इसका आरोप है कि इसका प्रयोग उसने किया था। जहां तक कंपनी की स्थापना का प्रश्न है तो 1987 ईस्वी में रेन जेंगफेंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें वर्तमान समय में कुल 1,70,000 कर्मचारी काम करते हैं। यहां तक सूचना है कि वर्ष 2017 से अब तक इस कंपनी ने 13.8 अमेरिकी अरब डॉलर निवेश किया है। यहाँ रेंगफेंज के बारे में मैं बता दूं कि यह चीन की लिबरेशन आर्मी के एक कमांडर थे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने ई पास जारी करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए central.government.in ई पास, ऑप्शन बी health.online.government.in ई पास, ऑप्शन सी service.online.government.in ई पास, ऑप्शन डी corona.government.in ई पास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात service.online.government.in ई पास है। अब यहीं से जितने भी यात्री हैं इनको ई पास की सुविधा प्रदान की जाएगी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न 9th है, राहुल गांधी का NYAY प्लान क्या है? ऑप्शन ए नया आय योजना, ऑप्शन बी न्यूनतम आय योजना, ऑप्शन सी न्यूनतम आवास योजना, ऑप्शन डी नया आश्रित योजना। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन बी न्यूनतम आय योजना है। राहुल गांधी ने बताया है कि जो सबसे गरीब हैं लगभग 5 करोड़ परिवारों को सरकार को प्रत्येक माह 6,000 रुपये प्रदान करना चाहिए, और इस प्रकार से प्रतिवर्ष 72,000 रुपये उनको प्रदान किया जाना चाहिए, और इस प्रकार से उन्होंने सरकार से इसके बारे में मांग की है। आइए आज के अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 10 है, 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक कहाँ की गई है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी जिनेवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात जिनेवा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में हुई है, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 7 अप्रैल 1948 को
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसको कुल 194 सदस्य शामिल हैं तथा इसके साथ साथ इसके मुख्य का नाम टेड्रास अधनोम है। मुझे विश्वास है कि जितने सवाल आपको बताया गया है सभी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।